वेलकम बैक। आज हमारा इस सिंपल प्रोजेक्ट में हम इस एक्टिविटी में क्रिएट करेंगे एक वेब पेज, जहां हम जानेंगे कि बेसिक HTML में टेबल टैग ये कैसे यूज़ करते हैं और ये होम बटन ये हम कैसे बनाएंगे। और ये जो इमेज हमने लास्ट डे क्रिएट किया था यूजिंग टेक्स्ट टू इमेज, तो ये वाला लास्ट वीडियो में है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज के लिए हमारे पास ये पेज है जहां हमको होम बटन ये क्रिएट करना है और यूजिंग टेबल टैग ये पूरा एक लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने HTML इस फोल्डर में ही तीनों इमेजेस रखे हैं और ये दोनों टेक्स्ट टू इमेज इस तरह से हमने यहाँ पे क्रिएट करके पहले ही रखा है। और ये हमारा होम पेज है, यहाँ पर इसी फोल्डर में है और हमने एक होम बटन इसको क्रिएट किया है। और उसका मैं पूरा प्रॉपर क्रिएशन कैसे करना है वो लास्ट वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर चलिए, जो होम ये है इसको मैंने कॉपी और पेस्ट किया क्योंकि हमारा बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम ही रखना है, सिर्फ हमें यहाँ पे रीनेम कर लेना है। हमारा इस प्रोजेक्ट में इस पेज का नाम क्या है, gallery.html। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे विथ नोटपैड। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो ये मिडिल का पार्ट है इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि HTML ओपन क्लोज, हेड ओपन क्लोज, बॉडी ओपन क्लोज ये सारे सेम है, इसलिए हमने कॉपी पेस्ट करके रीनेम कर लिया। अब हमें टाइटल चेंज कर देना है क्योंकि ये दूसरा पेज है, गैलरी इसका टाइटल हम रख रहे हैं। और ये बैकग्राउंड जो इमेज है ये भी सेम ही था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको कोई अलग तरीके से नहीं लिखा। तो यहाँ तक सिंपल है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ख्याल रखना है कि सारे के सारे इमेजेस और जो पेजेस है एक ही फोल्डर में है। तो ये हमारा बेसिक प्लेग्राउंड बन चुका है। अब हमको यहाँ पर टेबल ये जो टैग है इसे यूज़ करना है। तो टेबल टैग ओपन क्लोज मतलब ये कंटेनर टैग है, तो फर्स्ट ही हमें लिख लेना है टेबल ओपन क्लोज। अब यहाँ पर हम जो रो बोलते हैं, मतलब एक अगर हॉराइजेंटल लाइन हम खींचते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको बोलते हैं रो। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रो में हमने हमारा एग्जाम्पल में देखा, वहाँ पे हमने कुछ लिखा था, वाओ माओ खाओ ऐसा करके लिखा हुआ था। तो वो क्या है, हेडिंग है। हेडिंग के लिए क्या है, हमको यूज़ करना है TH ओपन क्लोज। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और हमको रिपीट करना है इसे 3 बार। तो मैंने यहाँ इंडेंटेशन टैप डाल के यहाँ पे इंडेंटेशन किया है और यहाँ पर मैं अभी टेक्स्ट को लिख दे रही हूँ, क्योंकि एक लाइन में 3 आपने देखे बॉक्स है, तो इसलिए 3 हम उसको बोल सकते हैं कॉलम से। 1 रो में 3 कॉलम अभी हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट कलर भी चेंज कर दिया, फॉन्ट साइज भी चेंज कर दिया और मैं यहाँ पर फॉन्ट को क्लोज कर रही हूँ। तो सिंपल यहाँ पे जस्ट कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। तो आफ्टर दिस मैं यहाँ पे इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ पर रिफ्रेश करके देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो चलिए हम रिफ्रेश करते हैं। उससे पहले मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लिया। तो वाओ माओ खाओ ये वाला देखिए एक ही लाइन में है और ये 3 अलग अलग सेल है। ओके, तो हमारा फर्स्ट रो बन चुका है। अब इसको हम पहले ही सेंटर में डालते हैं यूजिंग सेंटर टैग, मतलब पूरा टेबल सेंटर टैग के बीच में है, ये आप ख्याल कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंटर में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि ऐसा ही एक रो हम और एक क्रिएट करें जिसमें हम इमेजेस को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं TR ओपन एंड TR को हम क्लोज कर रहे हैं। ये फर्स्ट ही कर लेना बेहतर है, इससे एरर्स नहीं आएंगे, मिस्टेक आप नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हमने रो में TH लिखा था, मतलब हेडिंग था। अब हमको लिखना है TD। तो TD यहाँ पर ये भी 3 ही होंगे। ये सेकंड लाइन में फिर से 3 इमेज रखेंगे, इसलिए 3 बार मैंने यहाँ पे TD लिखा। और इमेज टैग का किस तरह से सही वे से इस्तेमाल करते हैं हमने लास्ट वीडियो में जाना था। तो यहाँ पर हमको ख्याल रखना है कि इसका जो एक्सटेंशन फाइल फॉर्मेट है वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप टूल टिप रखेंगे तब भी वो एक्सटेंशन दिखाएगा, या फिर प्रॉपर्टीज से भी आप उसे देख सकते हैं। और मैंने पहले ही रीनेम कर लिया था इमेजेस डाउनलोड के बाद, ताकि हमें यहाँ पर इमेजेस के नेम में कोई एरर ना आए, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में भी एरर हो जाता है। इसलिए बेहतर है आप एकदम
सिंपल सा नाम रखें। तो सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए तीनों इमेजेस आ गए हैं, मगर थोड़ा सा इसको और प्रॉपरली प्लेस करना है। इसके लिए क्या है, हाइट एंड विड्थ। तो SRC, हाइट, विड्थ, ये सारे क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं इमेज टैग के। इसके अलावा भी हम दूसरी तरह से इनको मेंटेन मतलब साइज़ को प्रॉपर कर सकते हैं, मगर अभी हम सिंपल वे से कर रहे हैं तो सिंपल रखा है इसको। तो यहाँ पर देखिए अब ये सही दिख रहा है। तो हमारे पास अब 2 रो बन चुके हैं। अब बाकी जो रोज़ है वो सेम इमेजेस ही कंटेन करेंगे, तो हम इसको जस्ट कॉपी एक बार कर लेना है और हम इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप एक्स्ट्रा इमेजेस डाउनलोड करके यहाँ पर सिर्फ नाम को चेंज कर देने से सारे इमेजेस डिफरेंट आपको दिखेंगे। अब यहाँ पर हमें हेडिंग डालना है, और उससे पहले और थोड़ा सही लगे तो इसके लिए हम बॉर्डर, ये एक एट्रीब्यूट है, टेबल के और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वन ऑफ देम इज बॉर्डर। तो देखिए एक सिल्वर कलर का बॉर्डर आ चुका है और ये और भी नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पर कैप्शन ये लिखेंगे। तो इसके लिए कैप्शन टैग है, कहाँ पर मैं लिख रही हूँ ये आप जज करना। यहाँ पर कैप्शन, ये भी एक कंटेनर टैग है, तो कैप्शन ओपन क्लोज, और उसमें हमने हेडिंग लिख दिया ये पूरा मेनू लिस्ट का। तो यहाँ पर इसका भी फॉन्ट चेंज करेंगे, तो बस कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और करना क्या है, कलर को थोड़ा डिफरेंट चाहिए तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ, सिंपल। अब इसको फिर से सेव, हर बार सेव करके हमको देख लेना है कि इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है। तो देखिए हंगरी क्या येलो में और सही वाला फॉन्ट से आ गया है, और हम और भी डिफरेंट फॉन्ट डाल सकते हैं, वो हम एडवांस्ड और भी आगे चलेंगे तो उसको भी हम ज़रूर सीखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो होम बटन है उसको हमको प्लेस करना है, तो वो भी एक इमेज है। तो इस इमेज को हम देखना है और इसको कौन सा इसका एक्सटेंशन है ये हमें सही से डालना है। अब होम है फाइल का नाम और .png इसका एक्सटेंशन। अब यहाँ पर जैसे इमेज थोड़ा सा सिलिंड्रिकल बोले या उस टाइप का है, तो उसी हिसाब से हम हाइट और विड्थ यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ताकि वो मोर और लेस जैसे बना है उसी तरह से वो दिखे। तो यहाँ पर हमने इमेज को डाल दिया। अब सेव करके हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये इमेज किस तरह से दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर इमेज भी सही लग रहा है, एक कैप्सूल की तरह अच्छा ही लग रहा है, एक बटन जैसे ही लग रहा है। इसका हम कैसे बनाते हैं इसको वो भी हम देखेंगे। अब लास्ट हमको यहाँ पर href मतलब हम कौन से पेज को रीडायरेक्ट करेंगे वो हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ पर हम कौन से पेज में जाएंगे, वो है हमारा जो होम पेज, जो है यहाँ पर आपको कॉपी कर लेने में ही बेटरमेंट है, क्योंकि थोड़ा सा गलती होगा तो क्लिक करने के बाद वो दिखेगा नहीं। तो फाइल नेम .html। अब चलिए रिफ्रेश करने के बाद हमने क्लिक किया, हम आ गए अपने होम पेज में, और फिर हमने उस बिल्ली को क्लिक किया और आ गए हम फिर से हमारे इस मेनू पेज में। तो ये सिंपल सा, आई होप सही लगा आपको, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया पावर पॉइंट ये फाइल हमको ओपन करना है। हम यहीं पे पावर पॉइंट फाइल में ही हमें क्रिएट करेंगे एक बटन। तो यहाँ पर चलिए एक नया जो ब्लैंक स्लाइड है उसी को हमने सिलेक्ट किया। अब ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे एक शेप। तो आप जिस शेप का भी बटन बनाना चाहते हैं तो आप उसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल में यूज़ किया है उसी को मैंने ड्रॉ किया। तो एक येलो सा आप देख रहे हैं जो हैंडल है, उसको आप एडजस्ट कर लेंगे सही से तो हो जाएगा। अब कलर हम चेंज कर देते हैं, आप अपने हिसाब का यहाँ कलर लीजिए। तो मैंने रेड लिया था तो मैंने यहाँ पे रेड ही रखा। अब यहाँ पर और भी जो यहाँ पर आप जस्ट एक्सप्लोर कीजिए तो आपको यहाँ पे ग्रेडियंट मिल जाएगा, और उसके बाद इसका जो आप बॉर्डर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर भी मिल जाएगा, और उसका विड्थ, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो सारे ये आप अपने चॉइस से कर सकते हैं नॉर्मल। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे शेप्स के जो थोड़ा सा बेवल करना हो तो ये सिंपल मतलब बटन के लिए यही सही रहता है। तो देखिए थोड़ा सा जैसे 3D इफेक्ट डाल रहा है, फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर हम एडिट टेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर होम लिख देंगे, और आप इसी तरह के और भी कई सारे बटन्स बनाना चाहते हैं तो जस्ट इसी को कॉपी पेस्ट करके सिर्फ आपको टेक्स्ट को बदल देना है। तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स ईजीली बन जाएंगे। तो मैंने इसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर देना है,
तो ये भी बड़ा ही सिंपल है क्योंकि पावर पॉइंट सभी के मशीन में ही रहता है, तो पावर पॉइंट से आप कोई भी इमेज को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमको यहाँ राइट क्लिक करना है, ये हमारा इमेज बन चुका है। राइट क्लिक करके सेव एज पिक्चर इस पर क्लिक कर देना है ना, बड़ा आसान। और यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखना है कि इसका फाइल फॉर्मेट जो डॉट एक्सटेंशन जो है वो हमको PNG ये सिलेक्ट करना है। तो सेव एज टाइप से, और यहाँ पर देखिए हर तरह के हैं, तो मैंने यहाँ पर PNG सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर फिर बैकग्राउंड में कोई एक वाइट कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर फिर नहीं दिखाएगा। तो ये हमारा बन चुका होम ये वाला बटन। आई होप आपके लिए ये सिंपल एंड ईजी है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।